अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक था प्रोटीन्स का, हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रोटीन्स के अंदर हमने आज डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स जो होती हैं ना, उनके अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं उनका ना एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, यानी कि एक तरतीब होती है। तो अगर उस सीक्वेंस को डिस्टर्ब कर दिया जाए, या अगर वो सीक्वेंस जो है किसी भी वजह से, किसी भी म्यूटेशन की वजह से अगर उसके अंदर कोई भी चेंज आ जाए, तो वो जो सीक्वेंस डिस्टर्ब होने की वजह से एक हमें जो है ना डिजीज़ होती है, जिसको बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के में होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल की जो शेप होती है ना, वो सिकल शेप बन जाती है या क्रिस्टेंट शेप बन जाती है। समझ लें जिस तरह ये हमारे पास हाफ मून होता है, मून शेप हो जाते हैं वो। तो शेप के डिस्टर्ब होने की वजह से जो हमारे रेड ब्लड सेल का काम होता है बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो वो नॉर्मली करवा रहे होते हैं, तो वो जब वो सिकल शेप बन जाते हैं इस डिज़ीज़ की वजह से, जिसमें अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में चेंजिंग आती है, तो उससे क्या होता है, उससे जो है ना वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं, वहाँ वहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचती, तो वहाँ पे जो है ना वो क्या होता है, ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन या टिश्यू जो होगा वो फेल हो जाएगा, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, डिसफंक्शन वो शो कर देगा। अब एक्चुअली हम एक यहाँ पे स्टडी करते हैं, इसको बारी बारी स्टडी करते हैं। इसमें होता यहाँ पे क्या है कि ये आप यहाँ पे देखें कि सिकल सेल जो अनीमिया है, ये हमारे पास एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोम कहते हैं हमारी बॉडी के जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, जिनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के अलावा बाकी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, उनको हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं। उन ऑटोसोम्स जो कि हमारी बॉडी के आम जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उन उसके अंदर अगर जो है वो एक हमारे पास जो है ना सेल को सिकल सेल अनीमिया को प्रोड्यूस करने वाला एक जीन होता है, उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग आ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो है ना हमारी बॉडी में जो है वो ये सेल जो हमें जो है वो सिकल सेल अनीमिया हो सकता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें, इसमें जो आपकी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स हैं, दे विल बिकम सिकल शेप। सो व्हेन द ब्लड सेल विल बिकम सिकल शेप, they will not function properly, they will not transport the oxygen in the whole body properly. So what will happen, you can see that normally our red blood cell is in this shape. Our red blood cells are actually biconcave shape, they have biconcave shape, okay. Means that they have the both side of the red blood cell will are concave, ठीक है। दोनों साइडें जो होंगी वो अंदर की तरफ जो है ना डिप्रेशन होता है उनके अंदर, ठीक है ना। तो वो बाइकनकेव शेप होती है हमारे रेड ब्लड सेल की। रेड ब्लड सेल क्या बन जाएगा इसमें, इट विल बिकम सिकल शेप। आवर रेड ब्लड सेल विल बिकम सिकल शेप। इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टेंट शेप। हाफ क्रिस्टेंट मीन लाइक द मून शेप। इस तरह मून की शेप होती है वैसा ये बन जाएगा, ठीक है ना। सिकल शेप भी कहते हैं उसको और क्रिस्टेंट शेप भी कहते हैं। एक्चुअली first of all, we should know that what are the signs and symptoms of the sickle cell anemia. So first of all, we will discuss the signs and symptoms. Any person who is suffering from sickle cell anemia, what should be the signs and symptoms are present in their body. So first of all, कोई भी पर्सन जो होगा जिसको सिकल सेल अनीमिया होगा, ही विल सफर फ्रॉम पेन, ठीक है, एपिसोड्स ऑफ पेन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेजल्स, ठीक है ना। क्योंकि जो आप यहाँ पे देखें, जो ये हमारी ब्लड की वेजल्स हैं, यहाँ से जो है ना आरबीसी रेड ब्लड सेल प्रॉपरली इजीली पास करते हैं, ठीक है ना। एक एक जो है वो एक रो के अंदर, एक लाइन के अंदर। लेकिन जैसे ही आपके अंदर आपकी जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो यहाँ पे जो शेप है वो सिकल शेप होगी, तो उससे क्या होगा, देर विल बी द ब्लॉकेज ऑफ द blood vessels, and when the blockage will be present in the blood vessels, the blood will not properly reach inside the tissues, inside the organs, and hence that organ will start failure. तो उस organ का जो है वो failure होना शुरू हो जाएगा, टिश्यू फेलियर होना शुरू हो जाएगा, वो organ जो है प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है जी। उसके अलावा ये आपको फर्स्ट जो है वो एपिसोड्स ऑफ पेन, एपिसोड्स ऑफ पेन जो है आपके चेस्ट के अंदर फील हो सकते हैं, आपको एब्डोमेन के अंदर, आपकी जो लिम्स हैं उनके अंदर आपको ये फील हो सकती है पेन, इसमें स्फीयर पेन होती है। और इसके अलावा कह रहा है कि स्वेलिंग ऑफ द हैंड्स एंड फीट्स, इट इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम इसके अंदर होता है कि इसमें आपके जो हैंड्स होते हैं, फीट्स होते हैं,
उनके अंदर जो है वो स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इसमें फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन ड्यू टू डैमेज टू द स्प्लीन। स्प्लीन जो होती है ना, ये हमारी बॉडी में जो है ना इम्यूनिटी का काम करती है। इसके अंदर जो है ना इसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो जो है वो बनते हैं और जाके पूरी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं। बट द स्प्लीन विल बी स्टार्ट डैमेजिंग ड्यू टू द accumulation ऑफ द sickle shape RBC, and the spleen will become when the damage will happen to the spleen, so it will not function properly, and there will be the frequent infections again and again. You will suffer from infection. बार बार आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा, आपको जो है वो इन्फेक्शन आपका जो है वो ठीक नहीं होगा और बार बार आपको होगा। इसमें फिर है डिलेड ग्रोथ एंड पबर्टी। आपकी बॉडी में अगर ग्रोथ हो रही है या जो पबर्टी होती है उसके अंदर जो है वो डिले आ जाएगा। आप जो है वो जल्दी प्रॉपरली जो है ना वो पबर्टी को नहीं पहुंच सकेंगे और ग्रोथ भी प्रॉपर आपकी बॉडी में नहीं होगी। सो इसके अलावा लैक ऑफ ऑक्सीजन, पूरी बॉडी के जो डिफरेंट टिश्यूज हैं दे विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उनको जो है वो नहीं मिलेगी, उससे क्या होगा, वो उनकी जो है वो डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सिम्टम्स हैं सिकल सेल अनीमिया के। तो इसको हम मजीद आगे स्टडी करते हैं कि ये क्यों होती है, इसके कॉजेज क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना ड्यू टू म्यूटेशन इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ये इट इज़ अ प्रोटीन which is present inside the red blood cell. 95% red blood cell is filled with the hemoglobin. hemoglobin is a protein और ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। ठीक है ना, क्वाटरनरी प्रोटीन को हम पहले प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो क्वाटरनरी प्रोटीन है, इट कंटेन्स 4 चेन्स। ठीक है, देयर आर 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। एंड वेयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ द सिकल सेल एनीमिया? इन द बीटा चेन म्यूटेशन अकर एट द पोजीशन 6 ऑफ द बीटा चेन। बीटा चेन के अंदर जो हमारे पास जो है ना 6 नंबर के ऊपर जो हमारे पास एक अमाइनो एसिड होगा उसके अंदर जो है वो चेंजिंग आएगी। ठीक है ना, यानी कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो चेंज होने की वजह से जो है वो एक सिर्फ अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होगा। ठीक है, उसकी वजह से जो है ना हमारी बॉडी का जो रेड ब्लड सेल है वो सिकल शेप बन जाएगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ना इट इज़ एक्चुअली प्रोटीन और प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है इट शुड बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ये प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए, जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ये प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होता उससे जो है वो क्या होगा, आपको ये जो है डिफरेंट डिजीज वगैरह हो सकती हैं, जिसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की। अच्छा, अब इसमें देखें होता क्या है कि आमतौर पे ये हमारा बॉडी में अगर सपोज के डीएनए है, डीएनए में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ना एक कोडोन को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे साइटोसिन, थायमिन और फिर साइटोसिन है। ये तीनों जो होते हैं ना इनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, इसको बोलते हैं कोडोन। ठीक है ना, ये हमारे पास एक जो है वो कोडोन है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन, इसमें साइटोसिन के इसमें जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से जो है ना वो डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी कि डीएनए से आरएनए का बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या होता है, साइटोसिन जो है इससे इसके आगे क्या लगेगा, गुआनिन लगेगा। थायमिन की जगह के आगे सामने एडेनिन लगेगा और साइटोसिन की जगह क्या लग जाएगा, गुआनिन लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है ना जो मैसेंजर आरएनए होगा जिसके पास GAG ये वाला सीक्वेंस होगा जिसको हम कोडॉन कहते हैं। तो फिर ये जो कोडॉन होगा ये किसको कोड करेगा, कौन से अमाइनो एसिड को बनाएगा, ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड को, या इसको ग्लूटामीन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये तो है नॉर्मल। लेकिन जब म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन बोलते हैं सडन चेंज इन द जीन्स। डीएनए में जो जीन्स होते हैं उसमें अचानक से कोई चेंजिंग आ जाना, अचानक से कोई तब्दीली आ जाना, इसकी जो रीज़न होती है वो अननोन होती है। इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है ना वो फैक्टर होते हैं, उसको हम भी डिस्कस करेंगे कभी कि म्यूटेशन के कौन कौन से फैक्टर जो है पॉसिबली हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो थायमिन था, यहाँ पे देखें डीएनए में जो थायमिन था इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे साइटोसिन की जगह थायमिन की जगह एडेनिन आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब डीएनए जो है जब इस डीएनए से दोबारा मैसेंजर आरएनए बनता है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना, ये आमतौर पे होता है। तो जब डीएनए से डिवो वाला डीएनए जहाँ पे थायमिन ने होना था लेकिन वहाँ पे एडेनिन आ गया क्योंकि म्यूटेशन हो गई है, तो जब ये वाला मैसेंजर आरएनए बनेगा तो सी की जगह यहाँ पे इसके एंटी सामने गुआनिन आ जाएगा और ए का जो करस्पॉन्ड है वो यू होता है। ठीक है जी, यू जो होता है ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है यूरासिल।
और साइटोसिन की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुआनिन आ जाएगा। मतलब कि डीएनए का जो सीक्वेंस है वो आरएनए के ऊपर कॉपी हो गया, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि डीएनए से आरएनए बन गया। अच्छा, अब ये जो GUG है ना, ये एक ऐसा कोडॉन है जो कि कोड करता है वैलिन को। वैलिन को नॉर्मल क्या था, ग्लूटामीन या ग्लूटामिक एसिड नॉर्मली बनना इसने था, लेकिन बन क्या गया, ये वैलिन बन गया। इस एक वैलिन के चेंज होने की वजह से, ग्लूटामीन की जगह वैलिन के आने की वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी का रेड ब्लड सेल है ये सिकल शेप हो जाएगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसकी वजह से इतनी बड़ी डिजीज जो है आपको हो जाएगी। तो ये इसके बारे में सारा आपको पता होना जरूरी है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑटोसोमल रिसेसिव, यहाँ पे इसका मतलब कुछ बताने की मैंने ट्राई किया है। ऑटोसोमल कहते हैं हमारी बॉडी के वो सारे क्रोमोसोम जो कि सेक्स क्रोमोसोम के अलावा तमाम जो क्रोमोसोम होते हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम जो होते हैं उनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। उसके अलावा बाकी सारे ऑटोसोम होते हैं। ऑटोसोम में यहाँ पे देखें HB, ये हीमोग्लोबिन, इसके ऊपर अगर ये वाला अलील लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, तो ये जो है नॉर्मल अलील है, ठीक है ना। अगर HB के साथ S लगा हुआ है, ये हमारे पास जो है वो एब नॉर्मल या म्यूटेंट अलील है। अगर ये लगा होगा तो उस पर्सन को क्या होगा, सिकल सेल होने का चांस है, उसको सिकल सेल हो जाएगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि बोथ अलील मस्ट प्रेजेंट फॉर सिकल सेल एनीमिया एज HBS, क्योंकि जीन्स जो है ना वो आमतौर पर पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। तो अगर जीन के ऊपर दोनों, मतलब दोनों जो अलील होंगे, अगर वो जो है वो यहाँ पे HBS और HBS, अगर दोनों S जो है वो यहाँ पे आएंगे जो कि सिकल सेल को कॉज करते हैं, दोनों S इकट्ठे आएंगे, तो फिर उस पर्सन को क्या हो जाएगा, उसको जो है वो ये वाला प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया उसको हो जाएगा। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।